अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। Our researcher collected data on the number of deaths from horse in Russian army troops over 2 years. The table is as follow. हमें ये डाटा गिवन है, ये नंबर ऑफ डेथ्स है और ये फ्रीक्वेंसी है, हमें इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यहाँ पर रिसर्चर्स ने डेटा कलेक्ट किया है कि घोड़े के हिट करने की वजह से कितनी डेथ्स होती हैं। जैसे यहाँ पे 60 टाइम्स ऐसा हुआ है कि कोई भी डेथ नहीं हुई, 0 डेथ। 50 टाइम्स ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक डेथ हुई है। 87 टाइम्स ऐसा हुआ है कि सिर्फ 2 डेथ हुई है। 40 टाइम्स 3 डेथ। इसी तरह से हमें ये डेटा गिवन है, हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था हमारे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, वो किसके इक्वल था, f के, और टोटल फ्रीक्वेंसी है वो n के इक्वल। n क्या है यहाँ पे हमारे पास, n इक्वल था हमारे पास सम ऑफ f के, यानी ये सारी फ्रीक्वेंसी का जो सम था वो n के इक्वल था। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, पहले n फाइंड करना होगा, और n क्या हमारे पास इन सारी फ्रीक्वेंसी का सम है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड कर लेते हैं। इन सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 294, और ये किसके इक्वल है, ये n के इक्वल है। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, तो अब यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को n पे डिवाइड करते जाएंगे। ये f है ना, ये सारे हमारे पास f है, तो बारी बारी f को हम n पर डिवाइड करते जाएंगे। पहले f की वैल्यू 60 को डिवाइड करना है n पे, यानी 294 पे डिवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 50, इसको डिवाइड करना है n पे, 294 पे, फिर f 87, f को डिवाइड करना है n पे, 294, फिर f क्या हमारे पास 40 को डिवाइड करना है 294 पे, 32 को डिवाइड करना है 294, 15 को डिवाइड करना है 294 पे, और फिर 10 को डिवाइड करना है 294 पे। पहले 60 को डिवाइड कर लेते हैं 294 पे, तो ये आ रहा है हमारे पास 10/49, फिर 50 को डिवाइड करना है 294 पे, ये आ रहा है 25/147, फिर 87 डिवाइड बाय 294, ये आ रहा है 29/98, फिर 40 को डिवाइड करना है तो 20/147, फिर 32 को डिवाइड करना है 294 पे, तो 16/147, फिर 15 को डिवाइड करना है तो 5/98, और फिर 10 को डिवाइड कर लेंगे 294 पे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5/147। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। The frequency of defective products in 750 samples are shown in the following table. Find the relative frequency for the given table. हमें ये बता दिया हुआ है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है ये 750 है, एंड हमारे पास 750 है। ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है और ये फ्रीक्वेंसी होंगी, यानी कि 120 जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 0 जो है डिफेक्टिव है, यानी कोई भी, अगर 120 प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। 140 में से सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो डिफेक्टिव है, जो खराब है। 94 में से सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स खराब है। 85 में से
3 प्रोडक्ट्स खराब। हमने इस डाटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था हमारे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट वो f के इक्वल है और टोटल फ्रीक्वेंसी n के इक्वल है। और यहाँ पे n किसके इक्वल है? n सम ऑफ f के, यानी फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल है। और हमें फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है वो 750 है। अब हम क्या करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए? स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल फ्रीक्वेंसी पर, डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f डिवाइडेड बाय n। फार्मूला हमारे पास, तो f है हमारे पास 120 और n हमारे पास क्या है 750। उसके बाद 140 डिवाइडेड बाय 750, 94 डिवाइडेड बाय 750, 85 divided by 750, 105 divided by 750, 50 divided by 750, 40 divided by 750, 66 divided by 750, 50 divided by 750। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 120 उसको डिवाइड कर लेंगे 750 के साथ, तो ये आ जाएगा 4/25। उसके बाद 140 को डिवाइड करेंगे 750 के साथ, तो ये 14/75। 94 को डिवाइड करना है 750 के साथ, तो ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 375। उसके बाद 85 को हमारे पास आ रहा है 17 डिवाइडेड बाय 150। 105 को डिवाइड करेंगे 750 के साथ, तो 7/50। 50 को डिवाइड करेंगे 750 के साथ, 1/15। 40 डिवाइडेड बाय 750, 4/75। 66 डिवाइडेड बाय 750, तो ये आ जाएगा 11/125। और फिर 50 को डिवाइड करेंगे 750 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा था 1/15। तो ये हमारे पास आ गई है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।